वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 48 जो है 24 अक्टूबर 2020 के लिए, और ये सेंड किया आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम, और यहाँ पर साथ में सेक्शन भी लिख देंगे। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। आपको इसमें पैराग्राफ राइटिंग लिखना है। इससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको उसको पढ़ना है, उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना है। तो देख लेते हैं आज की जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंडियन प्रेम्बल से दी गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका जो पेज है आपकी हर बुक पे होगा। उसका पेज जब आप स्टार्टिंग में बुक देखेंगे तो आपकी बुक पे वो पेज होता है। चलिए देखते हैं। रीड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको प्रियम्बल पढ़ना है। यू शुड हैव सम कम अक्रॉस द प्रियम्बल इन योर टेक्स्ट बुक्स। जैसे मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक में भी होता है। क्या क्या चीजें हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। ये 4 स्तंभ है डेमोक्रेटिक इंडिया के। कौन कौन से? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब आप सब बच्चे सोच रहे होंगे ये हमें क्यों बताया जा रहा है जब पैराग्राफ लिखना है। इसलिए बताया जा रहा है, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि चीजें क्या होती है, तो आप उसके ऊपर पैराग्राफ कैसे लिखोगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि चीजें क्या होती है, उसके बाद ही आपको पैराग्राफ लिखना है। ये पेज आपकी बुक में होता है, देखा होगा आप सभी ने। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ लिखा है। The people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political। जस्टिस का मतलब जस्टिस किस तरह का जस्टिस? सोशल भी, इकोनॉमिकल भी और पॉलिटिकल भी। लिबर्टी किस तरह की लिबर्टी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अपने विचारों की, उनको बताने, एक्सप्रेस करने की, विश्वास की, अपनी अलग तरह से जो जिसको पूजा करता है उसकी पूजा करने की। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इक्वलिटी की भी। और फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा, शेयरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो ये 4 स्टम्प्स यहाँ पे, जो 4 पिलर है यहाँ पे बताए गए हैं, इनको आप देखेंगे। पढ़ के इसके बाद, पढ़ने के बाद एक और चीज यहाँ पे उसमें बताई गई, यहाँ पर एक सिग्नेचर है कि ये किसने, ये जो ड्राइंग है और जो बॉर्डर बना हुआ है ये किसने बनाया, उसके साइन यहाँ पर है। और उन्होंने जो साइन किया वो राम नाम से किए हैं। तो देखते हैं क्या नाम है उनका। इनका नाम है राम मनोहर सिन्हा, जिन्होंने ये ड्राइंग की है। उनके साइन यहाँ पर साइड में बताया गया है बुक्स में, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करना है आपको? सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 4 प्रिंसिपल्स। ये जो 4 प्रिंसिपल हमने अभी पढ़े, जो 4 पिलर पढ़े, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है और राइट एक शॉर्ट पैराग्राफ बेस्ड ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड एज ए स्टूडेंट। और आपको एज ए स्टूडेंट ये आप इस टॉपिक से जो आपने सिलेक्ट किया है क्या समझते हो वो आपको लिखना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर लिखने के लिए जो मैंने टॉपिक चूज किया है वह प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी के बारे में हम लिखेंगे। देखिए आंसर कैसे लिखना है। पहले आप हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद लाइन छोड़ेंगे, फिर अपना पैराग्राफ लिखेंगे। और पैराग्राफ को आप 100 से 120 वर्ड्स के बीच में ही लिखेंगे। आप देख रहे हैं, देखने में कितना छोटा लग रहा है ये, लेकिन ये 122 वर्ड्स हैं इसमें। तो आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, नंबर कटेंगे उससे। चलिए देखते हैं। The idea of liberty refers to the freedom of thought, expression, faith, belief, faith and worship of Indian citizens। जो लिबर्टी है, यहाँ पे क्या बताया गया इसमें फ्रीडम ऑफ थॉट है। आप कुछ भी सोच सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो किसी चीज में। आपको जो फेथ है और वर्शिप, आप किसी की भी पूजा कर सकते हो। इस चीज की आपको लिबर्टी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गया है। This establishes that there are no unreasonable restrictions on Indian citizens in terms of what they think, their manner of expression and the way they wish to follow up their thoughts and actions। तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज को करने के लिए। आप किसी भी तरह से सोच सकते हो, किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो और कोई भी एक्शन आप फॉलो कर सकते हो। However, liberty does not mean, और इस तरह से जो लिबर्टी है इसका ये मतलब नहीं है, does not mean फ्रीडम टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गलत कर सकते हैं। एंड इट मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। बल्कि क्या है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में रहकर ये सब काम करने हैं। तो कुछ भी गलत काम करने का फ्रीडम नहीं है, कुछ भी गलत बोलने का फ्रीडम नहीं है।
लिबर्टी हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन स्टूडेंट्स लाइफ। स्टूडेंट की लाइफ में भी लिबर्टी का बहुत इंपॉर्टेंस है। दे कैन चूज सब्जेक्ट्स एंड मीडियम ऑफ देयर चॉइस। वो अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, मीडियम चूज कर सकते हैं। दे आर फ्री टू एक्सप्रेस व्हाट दे थिंक इन राइट वे। वो अपने कुछ जो भी वो सोचते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सही तरीके से। दे कैन डिस्कस विद टीचर, टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। दे कैन राइट आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, वो आंसर्स को अपने वर्ड्स पे लिख सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं भाई आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। दे कैन चूज करियर ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड स्टडी अकॉर्डिंगली, वो अपना करियर भी चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो लिबर्टी है सभी को मिली हुई है, इन पर आप ध्यान दें। दोबारा से बता रही हूँ, पैराग्राफ को बहुत बड़ा नहीं लिखना है, एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। इसीलिए जितना कहा गया उतना ही करना है, 100 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है। एक दो वर्ड आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, उससे नंबर नहीं कटते, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ड्स ज़्यादा आगे पीछे होंगे तो उससे नंबर कटेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।